हेलो स्टूडेंट, यू आर अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा माधव ट्यूटोरियल। तो हम क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है cos 4x। तो हमने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 10 में किया था sin 4x का। अब ये cos 4x है, तो sin 4x और cos 4x की डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं होती है। तो हमने sin 4x को पिछले में क्या कहा था, sin स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी cos 4 है, तो इसको भी cos स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे और फिर cos स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 + cos 2x/2 वो लगाएंगे, उसका होल स्क्वायर करके करेंगे। तो यहाँ जो है cos 4 2x है, तो cos 4 को हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ x के जगह पे 2x है, तो x के जगह पे क्या है 2x, तो cos 4 2x को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर। नाउ cos स्क्वायर क्या होता है, 1 + cos 2x/2। तो यहाँ पर क्योंकि x के जगह पे 2x है, तो यहाँ 2x का 4x। आइडेंटिटी क्या होती है cos स्क्वायर का, cos स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर x होता है 1 + cos 2x/2। तो इफ़ इट इज़ x हेयर, तो हम यहाँ पर 2x लिखते हैं। तो यहाँ पर 2x है, तो ये 4x हो गया, 4x/2। cos स्क्वायर x इज 1 + cos 2x/2। नाउ ये जो डिनोमिनेटर में 2 है उसका स्क्वायर होगा तो 4। हमने इसको आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन लिखना है बाहर। अब ये a + b² हो गया, तो a + b² होगा a² + 2ab। पहले b² भी लिख सकते हैं, 2ab भी लिख सकते हैं। तो 1² इज 1, 2ab इज 2 × 1 × cos 4x, which is 2 cos 4x, एंड b² इज cos स्क्वायर 4x dx। अब हमने इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया, तो 1/4 तो आउट ऑफ ब्रैकेट है, 1 का अलग से लिखा है इंटीग्रेशन, 2 इज कांस्टेंट, सो इट विल रिमेन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन, इट इज cos 4x dx। और यहाँ cos स्क्वायर का फिर से आइडेंटिटी, जैसे यहाँ cos स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी 1 + cos 2x/2, तो अगेन इट इज़ cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर का फिर से आइडेंटिटी लग गया 1 + cos 2a। तो क्या होता है, यहाँ थीटा जो भी होता है उसका डबल हो जाता है, तो 4x का हो गया 8x, क्योंकि cos 2a होता है, cos स्क्वायर इज 1 + cos 2x। तो 8x/2 हो गया dx। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x, इट इज 2, cos 4 का हो गया sin 4x और 4x का 4 डिवीजन में। अब यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया, तो 1/2 बाहर हो गया, और यहाँ क्या होगा 1 का ये 2 बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, यहाँ भी 2 बाहर है, तो cos का हो गया sin 8x, cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x, और 8x का 8 डेरिवेटिव डिवीजन में आ गया, ये हो गया। अब इसको इसमें लाइक टर्म आएगा, यहाँ पर x/2 और ये x लाइक टर्म होगा, इसको कंबाइन करेंगे। तो अभी हम इसको लिख रहे हैं x, इट इज़ 2 और 4 कैंसिल हो गया, तो इट इज़ 1/2, 1/2 sin 4x, इट इज़ x/2, इट इज़ 1/2 8 या 16 sin 8x। नाउ वी आर ऑब्जर्विंग x एंड x/2 क्या है, आर 2 लाइक टर्म्स, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, x एंड x/2 इज 3x/2, क्योंकि x मीन्स 1x एंड 1/x, तो 1 + 1/2 क्या होता है 3/2, 1 + 1/2x, तो विच इज 3/2x, ये हो गया। तो हमने यहाँ 3/2x लिखा, तो इट इज 3/2x, और ये आइडेंटिटी है 1/2 sin 4x एंड इट इज 1/16 sin 8x। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो इट इज 3x/8, और फिर हमने लिखा 1/8, इट इज़ 1/8, 1 4 2 8 sin 4x एंड 1/64 sin 8x + c। तो इसमें क्या होगा, दो बार आइडेंटिटी लगी, cos 4 को cos स्क्वायर लिखा, और फिर दोबारा जब हमने ब्रैकेट ओपन किया a + b² में, तो b² का टर्म आएगा, वहाँ फिर से आएगा cos 2a की आइडेंटिटी, फिर ओपन कर देंगे, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं। स्क्वायर किया 2 बार होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 12 क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन 12 इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ sin स्क्वायर अपॉन 1 + cos x। तो अब इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे sin स्क्वायर। तो sin स्क्वायर क्या है 1 - cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा इज 1 - cos स्क्वायर थीटा। नाउ ये 1 - cos स्क्वायर को, इसको 1 को अगर हम 1 ये 1 - cos स्क्वायर, इट इज़ 1 - cos स्क्वायर x
तो इट कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। सो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही हमने यूज किया यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर इज 1 प्लस कॉस एक्स, ये वाला पोर्शन कट जाएगा तो इट विल रिमेन 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स, कॉस का होगा साइन एक्स प्लस सी। तो ये सिंपल था, इसमें हमें बस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर करना और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देना, हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा डी एक्स। तो यहाँ भी हमें आइडेंटिटी लगा देना कॉस 2a की। तो कॉस 2a क्या है? 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। अगेन कॉस 2a है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। तो ये वेरिएबल है x, यहाँ पर अल्फ़ा जो है कांस्टेंट है। x इज़ वेरिएबल एयर एंड अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट। तो कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। तो यही आइडेंटिटी रिपीट हो गई 2 बार। अब यहाँ बीच में इन बिटवीन साइन इज नेगेटिव, तो दैट्स वाई वी हैव रिटन इट इन अंडर ब्रैकेट। हमने इसको क्या ब्रैकेट क्यों डाला? क्योंकि यहाँ नेगेटिव का साइन है। अगर पॉजिटिव होता तो देयर इज नो नीड टू पुट दी थिंग्स इनटू ब्रैकेट। तो हम ऐसे एज इट इज लिख देते हैं। अब ब्रैकेट ओपन होगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 एंड इट विल बी माइनस 2 माइनस माइनस प्लस। तो ये प्लस 1 और माइनस 1 क्या है? कैंसिल हो जाएगा। देन इट विल बी 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। 2 को हमने बाहर कॉमनली रख दिया तो इट इज़ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब अगेन ये जैसे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ये 2 आउट ऑफ ब्रैकेट आ गया, इट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इट विल बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर ये चीज़ कट जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। तो हमारे पास होगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो कॉस एक्स में तो एक्स क्या है? वेरिएबल, तो इसलिए ये फंक्शन है, बट हेयर अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट, सो इट इज़ नॉट ए फंक्शन। ये कांस्टेंट है तो इसको हम आउट ऑफ ब्रैकेट लिखेंगे। तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, तो 1 dx। तो क्या है यहाँ पर? ये दोनों में कॉस है, बट यहाँ पर x इज़ वेरिएबल, अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट। तो ये तो फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन होगी, बट कॉस अल्फ़ा क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन यहाँ 1 dx लिखेंगे। तो इट इज़ 2 कॉस का हो गया इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें फॉर्मेट में करेंगे थोड़ा, तो इसको भी इम्पोर्टेंट लिख देते हैं। तीनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम देख रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं है। इट इज़ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x। तो जब भी अभी बहुत सारे आएंगे, मिसलेनियस भी क्वेश्चन आएगा। ये जो साइन 2x है 1 प्लस साइन 2x, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन 2x विल बी 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ऊपर हमने न्यूमरेटर को एज इट इज लिखा, 1 को क्या लिखा? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। हमने 10th में पढ़ा है आइडेंटिटी में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो 1 को हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन 2x इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा? तो ये आइडेंटिटी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इट विल बी 1 प्लस साइन 2x किस में चेंज हो गया? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। क्यों कर दिया? क्योंकि ऊपर यही कॉस साइन वाला है। अब अगर हम इसको टी लेट करते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी, तो यहाँ पर क्या होगा? आइडेंटिटी थोड़ा यूज हुआ, बट अब ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ गया। जो हमने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो उस फॉर्मेट में आ गया। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से नहीं हो रहा। आइडेंटिटी भी लगा, बट अब सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हमने ये डिनोमिनेटर में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी कर दिया। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स, साइन का हो गया कॉस एक्स। तो क्या होगा? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का कॉस और डी एक्स डी टी। तो हमारा न्यूमरेटर जो है उसमें क्या है? माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स है, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो ये डी टी हो गया, इट इज टी स्क्वायर। तो डी टी बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/t प्लस सी। ये पावर रूल से आप करना,
तो टी स्क्वायर का -1/t प्लस सी, मैं कई बार बता चुका हूँ 1/t स्क्वायर का क्या होगा, 1/t स्क्वायर कैन बी रिटन एज dt। इसको हम लिखेंगे t रेज -2 dt। तो पावर रूल लगेगा तो क्या होगा, t रेज -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो ये -1 नीचे आ जाएगा 1/t और ये इसका साइन निगेटिव होगा तो -1/t होगा प्लस सी। तो क्या देखा, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -1/t। तो ये बार बार मैं बताता हूँ तो इसको याद रखना, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयर इज नो नीड टू यूज़ पावर रूल हेयर। ये वर्किंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t प्लस सी। तो नाउ इट इज़ -1 और t क्या हमारा cos x प्लस साइन एक्स, तो इट विल बी -1 अपॉन cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये हो गया। तो इसमें थोड़ा याद रखना कि cos x माइनस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन 2x है, तो इसमें ये आइडेंटिटी लगेगी। ये 15th और 16 भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मार्क कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x। तो ये सब डायरेक्ट नहीं है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है जो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होते। तो 10 क्यूब को हमने लिखा 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x, ये सेक 2x तो ऑलरेडी है, सिर्फ हमने 10 क्यूब जो है उसको ब्रेक कर दिया, 10 स्क्वायर और 10x, 3 पावर को 2 पावर 1 पावर में ब्रेकअप कर दिया। अब ये जो 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर को क्या लिखा, सेक स्क्वायर -1 और ये 10 2x सेक 2x एज इट इज़ हो गया। अब इसमें हम सेक स्क्वायर को लेट करेंगे, तो सेक स्क्वायर को t कर दिया, तो सेक एक्स का क्या होता है, तो ये सेक स्क्वायर का होगा 2 सेक एक्स और इसका हो गया 2 सेक एक्स 10x हो गया dx। तो सेक 2x हो गया t, ये क्या है सेक 2x होकर t लेट किया, तो सेक का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स इंटू 10x और 2x का हो गया 2, क्या हो गया सेक एक्स का डेरिवेटिव हो गया सेक एक्स इंटू 10x और 2x का हो गया 2। तो हमें 2 नहीं चाहिए, यहाँ पर 10 2x सेक 2x है, तो 2 को हम इधर भेज देंगे। तो यहाँ सेक 2x 10 2x क्या होगा, dx dt/2। तो अब ये 1/2 dt/2 का 1/2 बाहर आ गया। सेक 2x को हमने t करा तो t स्क्वायर -1 हो गया और ये हो गया dt, तो t स्क्वायर -1 dt, तो 1/2 आउट ऑफ ब्रैकेट है, t स्क्वायर का हो गया t³ / पावर रूल से 1 का इंटीग्रेशन हो गया t प्लस सी। अब हम इसको वापस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/6 हो गया, t क्या है सेक 2x तो उसका क्यूब है और ये 1/2 सेक 2x, t क्या है हमारा t सेक 2x, तो हमने यहाँ t को रिप्लेस कर दिया, सेक 2x उसका क्यूब है तो सेक क्यूब 2x और ये होगा सेक 2x प्लस सी। तो देख लिया आपने क्या करना है, इसको 10 क्यूब को 10 स्क्वायर 10 में ब्रेक करना, फिर 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर -1 करना और सेक 2x को t लेट कर देना, तो ये dt के टर्म में आएगा। ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें tan 4 है, हमने अभी sin 4 इस सेशन में क्या sin 4 का पहले किया था, अभी cos 4 का किया हमने, sin 4 प्रीवियस सेशन में किया था। तो tan 4 का हो गया, इसको जैसे हमने sin 4 को क्या लिखा था, sin 4 जो था हमारा या cos 4, तो sin 4x को हमने लिख दिया था sin स्क्वायर x का स्क्वायर, ये कर दिया था क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी है। बट यहाँ tan 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 10 स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यूब कॉस क्यूब और ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले की आइडेंटिटी है। तो इसलिए हमने इसको स्क्वायर का स्क्वायर नहीं लिखा, 2 बार लिखा 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। तो आप बोलोगे ये तो सेम चीज़ है, 2 बार लिख दिया तो, लेकिन ऐसा नहीं, हमें स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, सेक स्क्वायर -1 ये वाली, और ये 10 स्क्वायर ऐसे ही है। जो हमने अभी इंटीग्रेशन के लिए क्या उसके लिए आइडेंटिटी नहीं है, जैसे इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता डायरेक्ट जैसे स्क्वायर के फॉर्म में। तो अब यहाँ क्या ये ओपन हो जाएगा, सेक स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर हो गया और 1 से हो गया 10 स्क्वायर। अब इसमें हमने क्या करा, लिखा फॉर फर्स्ट इंटीग्रांड, इसमें तो फिर से 10 स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर -1, इसमें हम 10x को t करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होगा dt। तो हमने यहाँ लिखा फॉर फर्स्ट इंटीग्रांड, फर्स्ट इंटीग्रांड मतलब इसके लिए हम लेट कर रहे हैं, उसके लिए लेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी 10 है
तो उसके लिए नहीं करें, यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा फॉर फर्स्ट इंटीग्रांड। तो 10x इज t, तो 10 का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर dx इज dt। तो 10x को हम t करेंगे तो सेक स्क्वायर x dx विल टर्न टू dt। तो अब यहाँ पर 10x t है तो t का स्क्वायर हो गया और सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू dt। ये जो 10 स्क्वायर है इसको हम वापस सेक स्क्वायर -1 में कर देंगे, क्योंकि 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर -1। तो इस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला है 10x की डेरिवेटिव होती है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया 10x, रिवर्स प्रोसेस है। तो नाउ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3, सेक स्क्वायर का होगा 10x और 1 का x। तो माइनस को हमने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस है, तो ये तो नेगेटिव का साइन होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब t को रिप्लेस कर देंगे, t क्या है 10x, तो ये होगा 1/3 10³ ये ऑलरेडी 10 के फॉर्म में है, प्लस x प्लस c। तो ये हो गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों ऑलमोस्ट तीनों 14th 15 एंड 16 क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम नेक्स्ट जो 17 ऑनवर्ड करेंगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे।